हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम यह जानेंगे कैसे हम अपने इंग्लिश को जीरो से हीरो तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में साफे जीरो स्थान पे हैं और वहां से आप चाहते हैं कि हम अपने इंग्लिश को इतना अच्छा करें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कहीं भी बोले या पढ़े लिखे काफ़ी अच्छा से बोल सके, अगर कोई लिखा हुआ तो काफ़ी अच्छा से समझ सके। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आप 100 में से 100 मार्क्स कैसे पा सकते हैं। आपका पेपर जितने भी मार्क्स का हो, 50 मार्क्स का हो, आउट ऑफ 50 आप 50 कैसे स्कोर कर सकते हैं। 100% स्कोर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूं, जिससे आप अपने इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 4 चीज़ फॉलो करें और इस 4 चीज़ को फॉलो करके आप अपने इंग्लिश को बेस्ट कर सकते हैं, अपने इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 4 चीज़ में सबसे पहले आपको करना है कि आप रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग करें। इंग्लिश रीडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपको जहाँ से इंग्लिश पढ़ने में रुचि हो, जिस चीज़ को, जैसे किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा आता है तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ें। यदि आपको कोई स्टोरी पढ़ने में मज़ा आता है, स्टोरी पढ़ें। कोई नोवेल, मैगजीन या किसी की बायोग्राफी पढ़ने में मज़ा आती है तो आप उसको पढ़ें। कहीं से भी आपको इंग्लिश की रीडिंग जरूर देना। डेली आप 30 मिनट, आधे घंटे इंग्लिश रीडिंग पर फोकस करें। इंग्लिश रीडिंग में कोई आप बुक भी उठा सकते हैं, जिसमें 5 क्लास की, 4 क्लास की, 2 क्लास की, 8, 9, 10 का बुक भी ले सकते हैं। या कोई स्टोरी जैसे चंपक वंपक टाइप से कोई आपको मिलता है, जिसमें कोई घोस्ट की भी कहानी हो या कोई भी कहानी स्टोरी टाइप से आप लें और उसको पढ़ें और उससे आप उसका हिंदी निकालने की कोशिश करें। आप जितना भी निकाल पाए, शुरू में आपको चिंता नहीं कर रहे हैं कि आप 10% निकाल पाते हैं कि 20% निकाल पाते हैं, निकालें। जो जो वर्ड उसमें से नहीं आए आप उसको अपने मोबाइल में सर्च करें और उसका हिंदी निकाल कर एक साइड में आप अपने कापी रखें और उस कापी में उसका वर्ड को लिखें और उसका हिंदी लिखें। और ऐसे ही डेली आप रीडिंग करें और वर्ड सर्च मार के आप उसका हिंदी निकालें। आप शुरू में जितना निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे, को घबराना नहीं है। आप 10%, 20%, 50% जितना भी करें, लेकिन डेली सब वर्ड को आपको सर्च मार मार के उसमें एक साइड में कॉपी में लिखना है, ठीक है। और आधे घंटे डेली रीडिंग करें और जो वर्ड आप लिखे हैं जब आप रीडिंग कर लें तो उसको फटाक से एक बार रिवीजन टाइप से एक बार पढ़ लें। दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको ऐसे रीडिंग में वर्ड आते रहेंगे। ऐसे आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले 6 महीने में आपकी वो सारे वर्ड याद हो चुके हैं, अपने आप याद हो जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो डेली आप रीडिंग जरूर करें, आधे घंटे रीडिंग करना है और उसका वर्ड वैसे ही मोबाइल पे सर्च मार के वर्ड का हिंदी अनुवाद निकालना है और लिखना है और लिख लिख के आपको अर्थ निकाल देना है। दूसरा, इससे आपको देखिए, ये चीज़ आप कर दिए तो आप समझिए कि आपका लगभग 70 से 80% काम यही पूरा हो जाता है, क्योंकि यह करने से आप अपने बिना ग्रामर जाने हुए बहुत सारे रूल नियम आपको याद हो जाते हैं। आप कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स भरना हो वहाँ भर सकते हैं, या आप कॉम्प्रिहेंशन आपका हो जाएगा, आपका वर्ड वोकैब, बहुत सारी चीज़ें 70-80% आपका इंग्लिश मात्र आधे घंटे की रीडिंग से सही हो जाएगी। अब इस 70-80% काम के बाद हम 20% जो बचा हुआ है काम, यानी समझिए कि दाल भात में घी डालने का जो काम है वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको और आधे घंटा इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। उसमें बहुत सारे रूल नहीं है, समझिए कि आपको 250 से 300 ग्रामर के रूल मिलेंगे।
आप अगर प्रतिदिन एक एक रूल भी याद करते हैं, एक एक रूल भी आप देखते हैं, उसको याद क्या, अगर उसको आप समझते हैं, आत्मसात करते हैं, बढ़िया से आप समझ लेते हैं किसी भी शिक्षक से, तो आप एक एक रूल अगर समझ लेते हैं डेली, यानी 5 मिनट 10 मिनट का भी एक एक रूल का जो वीडियो है या कहीं से बुक से, आपको जैसे भी अच्छा लगे, अगर 5-10 मिनट में एक एक रूल को आप याद करते हैं तो आप समझिए कि 250 से मैक्सिमम 300 आपको ग्रामर का रूल मिलेगा। आप सारे ग्रामर के रूल आपको टिप्स पे होगा आपके, और आप कहीं भी ग्रामेटिकल एरर नहीं कर पाइएगा। तो आप ये 2 काम कर लेते हैं तो ग्रामर भी आपका हो जाएगा और आपका कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएगा। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए इतना काफ़ी है, कहीं भी इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा हो तो अच्छे से समझने के लिए, और कोई चीज़ लिखना हो तो लिख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा कि वो क्या करें, एक सेट इंग्लिश का, प्रीवियस ईयर का एक सेट, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो आप उसका एक जो प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें 25 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चन का एक सेट जरूर आप प्रतिदिन दें और उसको दें। उसमें जो भी गलतियां हो एक बार उसको देखें। यह काम आप डेली आधा घंटा, आपको हाफ एन आवर यह काम करना है। और इस पर इतना काम कर लेने के बाद इसके अलावा एक और काम कीजिए कि आपको वर्ड पे जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो डेली यूज के नहीं होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का वोकैब का बुक आता है, जैसे आप लोग अगर एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक ब्लैक बुक करके भी आता है, या कोई भी अदर पब्लिकेशन का जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी वोकैब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, फ्रेजल वर्ब है, एडियम एंड फ्रेज है, जनरल वर्ड्स हैं, ये सारे दिए रहते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं और डेली उसे मात्र 10 से 20 वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए। 10 से 20 वर्ड आप अगर 5-6 वाली पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ये बात यह प्रतिदिन आप दोहराइए। आने वाले अप्रॉक्स मुझे कि 6 मंथ में आपका इंग्लिश ऐसे लेवल का होगा कि आप अब जब परीक्षा में जाइएगा तो आप एकदम 100% में 100% लेकर आइएगा। जितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो उतने में उतने आप ले पाइएगा। मैं यह बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ कि जब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आसानी से आप सीख सकते हैं, मात्र यह 4 नियम को फॉलो कीजिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लगभग 2 घंटे दें, उनका इंग्लिश एकदम 100% होगा और वो अपने एग्ज़ाम को एकदम फोड़ कर आएंगे, उसमें फुल मार्क्स लेकर आएंगे। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नहीं तैयारी कर रहे हैं, केवल अपने बोलने या लिखने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो 1 घंटे करें, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ें। उसमें उनको 2 चीज़ें करनी है। आधे घंटे कहीं से आपको रीडिंग देना है और उसका वर्ड साइड में कॉपी में लिखते जाइए और उस समझ के उसका आप मोबाइल से सर्च मार के लिखते जाइए। और दूसरा, एक एक ग्रामर रूल आप डेली कोशिश कीजिए कि आप एक ग्रामर रूल जरूर याद करें। आप अगर इतना काम करते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई चीज़ समझना हो, कहीं लिखा हो, समझ सकते हैं। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको और 2 चीज़ें ऐड कर देनी है। एक कि आप एक सेट प्रीवियस ईयर का प्रतिदिन दें, और जो अनयूजुअल वोकैब के वर्ड हैं जो डेली यूज के लिए नहीं है उसका आप अपने प्रीवियस ईयर के जो बुक होते हैं, जैसे ब्लैक बुक है या कोई अदर जिसमें प्रीवियस ईयर का वर्ड का कंपाइलेशन है, उसमें बहुत सारे अलग अलग बुक हैं। आप अगर मारते हैं, जाके गूगल पर सर्च मारिएगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के वर्ड्स का बुक मिलेगा। आप उसमें से कोई जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं और वहाँ से अपना वोकैब कर सकते हैं। तो मात्र यह काम
6 महीना आप 2-2 घंटा करते हैं तो आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए इतना आसान होगा और उसमें आप फुल मार्क्स लेकर आइएगा। और मैं भी इस जर्नी में आपका आपके काम को आसान करने के लिए प्रतिदिन एक ग्रामर का वीडियो लाऊंगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 2-3 ग्रामर के रूल को सीखें और इंग्लिश को आसान करें। ठीक है दोस्तों, तो आप यह काम डेली करें और अपने इंग्लिश को मजबूत करें। यदि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल कैरियर विन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले दिन। चलिए, तब तक आप सभी को धन्यवाद।